दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। आज बहुत बड़ी अपडेट्स है जो आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। आदर्श कोटेदार वेलफेयर एसोसिएशन, इसकी बैठक कल लखनऊ में हुई। प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी थे, जैसा कि हमने कल या परसों आपको वीडियो में बताया था। तो वहाँ क्या क्या हुआ वो आपको बताएंगे और सुनवाएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा इसे शेयर करें। क्योंकि इस बैठक में कमीशन वृद्धि को लेकर के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। बैठक में यह तय पाया गया कि जब तक कमीशन वृद्धि की घोषणा नहीं होने की तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। वरिष्ठ पदाधिकारी केपी सिंह चौहान, जिन्होंने इस बैठक का संचालन किया है, उन्होंने कहा कि भले हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, धरना देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी प्रकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने बैठक को भी संबोधित किया और पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में सर्वर समस्या को लेकर के उन्होंने बताया कि नेटवर्क की समस्या है, सर्वर भी लखनऊ से बंद कर दिए जाते हैं और नेटवर्क सही न आने के कारण विक्रेताओं को राशन वितरण में बहुत बड़ी परेशानी होती है। उन्होंने ठेकेदार द्वारा कम मात्रा में राशन देने वाली भी बात कही। इस बैठक में सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई। अंत में यह तय हुआ कि जितने भी उत्तर प्रदेश में सक्रिय संगठन है, बड़े संगठन है, उन सबको लेकर के एक बैठक की जाए और आगामी आंदोलन की रणनीति तय की जाए। ये वहाँ का बैठक का लाइव टीवी पर भी आया। मैंने ये टीवी से ही फुटेज ली है, किंतु केपी सिंह चौहान से भी मेरी वार्ता हुई। उनके वार्ता क्रम के अनुसार उन्होंने कहा कि आज शाम को हम लखनऊ में रुकेंगे और बैठक की रणनीति तय करेंगे, जिसमें अशोक मेहरोत्रा, उत्तर प्रदेश हस्तगत विक्रेता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन के राजेश तिवारी जी तथा जो अन्य संगठन हैं, हम उन सब से बातचीत करेंगे और सभी मिलजुल करके रणनीति तय करेंगे। तो आज की ये अपडेट थी, आप इसे देखिए, लाइव देखिए। हम लोगों ने जो है सरकार के हमारे संगठन के द्वारा पूरे प्रदेश में प्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। हम लोगों ने अलीगढ़ से लेकर के और लखनऊ तक विभिन्न जनपदों में होते हुए कार्यक्रम किया और पब्लिक को जगाया और उस समय पर प्रदेश सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया। कोर्ट कमिश्नर और प्रमुख सचिव के साथ बैठकें हुई, वार्ता हुई लिखित में कि चुनाव के बाद में कमीशन आपका बढ़ा दिया जाएगा और फाइल तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। वित्त मंत्री जी से भी मिले, खाद्य मंत्री जी से भी मिले, परंतु आज सरकार बने चुनाव आज लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं और हम पर रोज नए नए आदेश थोपे जा रहे हैं। जैसे KYC का कार्यक्रम है, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया। इसका परिणाम ये हुआ कि अब KYC जो है जो राष्ट्रीय कार्डधारक है भारत में कहीं भी है तो उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ती है। उपभोक्ताओं को परेशानी हमें थोड़ी होती है। हमको तो 30 दिन काम करना है, हम तो बैठे हुए हैं, लेकिन एक वो निश्चित करते हैं कि आपको 12 तारीख से रात को खबर आ जाएगी कल मशीन चलेगी।
इतना नेटवर्क होता है, पब्लिक 4 बार आती, गाली गलौज करती, मशीनें तोड़ दी गई, मारपीट हो गई, मुकदमे दर्ज हो गए, उसमें कोई अधिकारी मदद नहीं करता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इतनी कम सीटें पाई है और 27 में भगवान करेगा अगर ये नहीं सुधार करेंगे तो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। केवाईसी को लेकर जैसे आपको पूछता है बताते प्रॉब्लम आ रही है केवाईसी को लेकर, केवाईसी को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, केवाईसी की प्रॉब्लम कोई नहीं है। हाँ, हम अपने मोबाइल से न चलाएं तो एक भी वितरण नहीं हो पाएगा। और हम ये दुकानदारों को प्रेरित करेंगे कि अगर खाद्यान्न ठेकेदार से पूरा लेना है तो वो मोबाइल से कनेक्ट करना बंद कर दें। लेकिन कुछ हमारे भाई लोग ऐसे हैं जो कटौती करते हैं, वो आगे चले जाते हैं। अब व्यवस्था ये है कि दुकानदार चाहिए कहीं भी ले ले तो ईमानदार बेचारा रह जाता है, बेईमान दुकानदार जो है इसके फायदा उठाता है। जी, जैसे कि आज बैठक चल रही, किन बिंदुओं पर चर्चा और क्या खास मांगे हैं? बैठक हमारे कोटेदारों के कमीशन बढ़ोतरी के अभियान के विषय में चल रही है और हमने निर्णय लिया है कि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, हमारा कमीशन अन्य प्रदेशों की बाकी 200 रुपये टोटल नहीं किया। इस बार हम पीठ से वजह कर रहे हैं। सरकार हमें बहकाती रहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं है। सरकार अविलंब आज ये आदेश करते हैं कि उपभोक्ता से 1 रुपया क्विंटल 1 रुपया किलो कमीशन ले लिया जाएगा और हमारा 100 रुपये क्विंटल कमीशन बढ़ जाएगा। 190 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन आज से ही बढ़ जाएगा। सरकार 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल के रेट थे NFSA के अंतर्गत जो 5 साल के लिए निर्धारित किए गए थे और सरकार ने अपनी वोटों और सीटों के चक्कर में सरकार इस 2 रुपये किलो के गेहूँ और चावल को फ्री करके देश की गरीबी हटाना चाहती है और कोटेदार को गरीब बनाना चाहती है। सरकार को चाहिए ये रेट 5 रुपये और 10 रुपये होना चाहिए, इसमें हमारा कमीशन भी बढ़े और उपभोक्ता से पैसे भी आए। 5 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ रुपए का बजट और बना दिया गया, लेकिन कोटेदार के लिए बजट नहीं बढ़ा रही है सरकार ने उपभोक्ताओं को अधिकारियों की श्रेणी में ला दिया है। इस ई-पोस्ट मशीन में एक बार उपभोक्ता को राशन लेने के लिए 4-5 बार दुकान के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसी संबंध में आज हमारी प्रदेश स्तर की बैठक है। दूसरे संगठनों से भी हम बात करके इस बार बड़े आंदोलन का रूप देंगे और हम सरकार से अपनी मांग मनवा कर रहे हैं। क्या है रणनीति आगे की? आगे की रणनीति चाहे हमें भूख हड़ताल करनी हो, नग्न प्रदर्शन करना हो, सारा लखनऊ जाम करना हो, विधानसभा को घेरना हो, प्रत्येक विधायक और सांसद का घेराव करना हो, हम हर हद तक उतरेंगे। लेकिन इस बार कमीशन हटवा कर प्रमुख क्या खास मांग है? प्रमुख मांग तो हमारी 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन की मांग है। जिस तरह से पूरे देश में 1 नेशन 1 राशन 1 कमीशन भी होना चाहिए, 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जमीन पर जो यदि कोटेदार ना हो, यदि खाद्य एवं रसद विभाग ना हो तो सरकार को पता चल जाएगा कि सरकार कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे उत्तम कार्य आज खाद्य एवं रसद विभाग के सबसे निचले स्तर के स्तंभ हम कोटेदार कर रहे हैं, अन्य सब विभागों से शुद्धता का कार्य कर रहे हैं। हमारे पास 100 ग्राम गेहूं की भी घटती बढ़ती का डाटा है। दूसरे अन्य विभागों से हम शुद्धता में 100% करें, लेकिन सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है।